तो आज वट सावित्री पूजा है और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो ये था कि सुबह उठकर खुद को टाइम पे रेडी करना, प्लस में बच्चों को रेडी करना और टाइम पे जाके पूजा कर लेना। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी और मैंने जो है भगवान का जो भोग है, जो प्रसाद है, उसको मैंने रेडी किया। तो सबसे पहले हाय ऑल ऑफ़ यू, मेरा नाम सान्या है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लॉग्स मैं बनाती हूँ और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो या रील्स बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वट सावित्री का दिन है आज और मुझे तैयार होना था और मेरे तैयार होने में सबसे बड़ा आज का जो सपोर्ट था मेरे पति का था, क्योंकि उन्होंने दोनों बच्चों को संभाल रखा था। और उसके बाद मैंने रेडी होना स्टार्ट किया, तब तक मेरे पति ने मेरे दोनों बच्चों को मसाज दिया और दोनों को नहलाकर रेडी कर दिया। लेकिन बच्चे तो आखिरकार बच्चे होते हैं और उन्होंने इतना परेशान किया, दोनों रो कर चिल्ला कर इतना दोनों ने शोर मचाया हुआ था, क्या बताऊँ मैं आपको। इधर मैं पूजा के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि पूजा अगर आप 12 बजे से पहले कर लेते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ट्राई कर रही थी जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए मैं पूजा कर लूँ। हालांकि मेरी हाउस हेल्प 5 बजे आई थी, उसने पूरे घर को क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं उठकर मैंने सोचा चलो जो बाकी प्रोसेस है वो जो है स्टार्ट कर देते हैं। और तब लगभग 6 बजे से मैंने सारा जो काम है स्टार्ट कर दिया था और लगभग अब मैं नहा चुकी हूँ। जो भी बैंगल्स वगैरह है मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जो है मंदिर में पूजा करना होता है। उसके बाद मैंने सोचा था, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं घर पे ही पूजा कर लूँगी गमले में पौधे लगाकर, बट फिर ऑल ऑफ सडन मेरा प्लान जो है चेंज हो गया। फिर मेरे घर के पास ही एक वट वृक्ष है, तो मैंने सोचा चलो चल के वहीं पूजा कर लेते हैं। बट चैलेंज ये भी होता है कि दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे जाना और पूजा करना, क्योंकि 9 बज गए थे और मैं रेडी हो रही थी। बट रेडी होते होते ये हो गया कि 10 बज गया और वियान के सोने का टाइम हो रहा था। विधि अब फिर भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको थोड़ा सा वो इंगेज हो जाती है चीज़ों में, और सैटरडे होने की वजह से जो है दोनों घर पे थे। विधि भी प्ले स्कूल नहीं गई थी तो वो भी घर पे ही थी, क्योंकि सैटरडे संडे स्कूल जो ऑफ होता है। तो दोनों बच्चों को एक साथ मेरे पति ने आज संभाल रखा था, बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। और इधर मैं तब तक फटाफट जो है रेडी हो रही थी। बीच बीच में जैसे टाइम मिल रहा था मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स भी शूट कर ले रही थी। फिर सारा कुछ करने के बाद अब हमने सोचा चलो चल के जो है पूजा के लिए जाए। तो हमने गाड़ी निकाला और फिर हालांकि पास में है बट पूजा का सामान और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सोसाइटी के जस्ट बाहर मेन गेट से हम निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे जाने पे पेड़ था। बट हमने गाड़ी से जाना प्रेफर किया, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। वहाँ जाके हमने पूजा करी पहले, तब तक वियान जो है वहीं सो गया। और वियान के सोने के बाद विधि थी, तो विधि को फिर मैनेज करना, एक बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा कंफर्ट हो गया। फिर मैंने आराम से पूजा किया, घर आकर जो है मैंने पूजा किया और साथ में जो है विधि भी इंजॉय कर रही थी। और फिर मैंने जो है दोनों को साथ में एक साथ बैठाया और जो रिचुअल्स होता है मैंने उसको फॉलो किया। यहाँ मैं विधि का भी पूजा जो है साथ में बैठाकर कर रही हूँ, क्योंकि विधि के बॉन्ड के बाद जो मेरा पहला वट सावित्री पूजा था उस टाइम में विधि आई थिंक 2 महीने की रही होगी, और तब भी मैंने विधि का ऐसे ही साथ में दोनों का बैठाकर किया था। तो मैंने इस बार भी ठीक वैसे ही किया है। और वियान सो चुका था तो वो इस वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है गाइस, ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, मुजफ्फरपुर से ली थी मैंने। तब करवा चौथ के लिए ये साड़ी जो है लिया था, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ नहीं किया था। और तो मैंने इस साड़ी को जो है इस बार वट सावित्री पूजा के लिए यूज़ कर लिया। काफ़ी अच्छा साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और ये साड़ी मैंने मुजफ्फरपुर से लिया है। और साथ में ये जो मैंने लहठी पहनी है दोस्तों, ये भी मैंने वहीं से लिया है। तो जब भी मैं जाती हूँ बिहार मुजफ्फरपुर अपने, तो मैं ट्राई करती हूँ कि साड़ी और लहठी जो है मैं वहीं से लेकर आऊँ, क्योंकि बैंगलोर में मेरे लिए बहुत टफ़ होता है कि मैं यहाँ कहीं दूर शॉपिंग करने के लिए जाऊँ। साड़ी और लहठी तो यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम यही करती हूँ कि मैं अपने होम टाउन से ही लेकर आती हूँ, ताकि मेरे लिए भी कंफर्टेबल होता है और मुझे जैसा चाहिए होता है मुझे ईज़िली मिल भी जाता है।
इसीलिए मैं ये सारी शॉपिंग जो है अपने होम टाउन से करती हूँ, क्योंकि बैंगलोर में एक बार मैंने ट्राई किया था, जब पहली बार मैंने वट सावित्री पूजा किया था तो मैंने यहाँ से साड़ी ले ली फिर भी, बट मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल मुझे वैसी नहीं मिली। बट ठीक है, साड़ी तो मैंने ले ली, बट लहठी मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे कहीं नहीं मिला। तब से मैंने ये सोचा कि जब भी मैं घर जाऊंगी और मैं जितने भी पर्व करती हूँ मैं उसके लिए वहीं से ख़रीद कर लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है कि जब भी आप कोई फेस्टिवल करते हो तो पर्व करते हो तो आप अपने हाथों में लहठी पहनो। लाह की लहठी जो है बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ शादियों में भी लाह की लहठी बहुत पवित्र माना जाता है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों को, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक लाह की लहठी उनके हाथों में ज़रूर होती है, भले वो नॉर्मल डे हो या कोई फेस्टिवल हो। तो दोस्तों लगभग मेरा पूजा जो है अब कंप्लीट हो गया था और 12 भी बजने वाला था। हालांकि उससे पहले ही मैंने सब चीज़ कंप्लीट कर लिया और इसके बाद मैंने जो है इन लोगों को खिला दिया। फिर बच्चे जो है विधि सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी, बहुत देर तक इसने परेशान किया। फिर जाकर शाम को हमारा ये भी था कि हमें मंदिर जाना है, कुछ चीज़ें जो है पूजा करने के बाद जो है दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो फिर शाम होने से पहले हमें वहाँ भी जाना था। तो पूजा ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए जो है नींबू के जो है शरबत बनाए और उसको पीने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से बहुत हैक्टिक चल रहा था। फिर थोड़े आराम करने के बाद जो है विधि भी जाकर सो गई, तो थोड़ा सा जो है घर में शांति बनी। फिर शाम को हम मंदिर गए और मंदिर से आने के बाद फिर वापस जो है मैंने जो है अपना फास्ट के बाद जो खाते हैं हल्का फ्रूट्स वगैरह वो मैंने खाया। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट